लूका पहले बाब की 38वीं आयत, द गॉस्पेल ऑफ लूक चैप्टर 1 वर्स 38। लूका पहले बाब की 38वीं आयत मुकद्दसा को हम तिलावत करेंगे। रिसीव एंड कंसीव। किताब मुकद्दस में लिखा है, जी, मरियम ने कहा, देख मैं खुदावंत की बंदी हूँ, मेरे लिए तेरे कौल के मुआफिक हो। तब फरिश्ता उसके पास से चला गया। मुकद्दस कलाम के पढ़े, सुने, समझे और कबूल किए जाने पर खुदावंत की इलाही बरकत सब कहे आमीन। आमीन। मुकद्दसा मरियम ने कलाम को कबूल किया। हालेलुया। कौन से कलाम को? वो कलाम जो तख्लीक से भी पहले था। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। वो कलाम जो तख्लीक से भी पहले था। जैसा कि आयत मुकद्दसा में हमने सुना, मरियम ने कहा, देख मैं खुदावंद की बंदी हूं। हालेलुया। ये हलीमी है, ये फिरोतनी है मुकद्दसा मरियम की, कि वो कहती हैं मैं खुदावंद की बंदी हूं। ये बहुत बड़ा इस्तेकाक एजाज है, खुदा का बंदा होना, खुदा की बंदी होना। इससे बड़ा कोई और टाइटल नहीं है कि कोई शख्स खुदा के मकबूल नजर हो जाए। इस पर मैंने पैगाम दिया था कि दाऊद के लिए सबसे बड़ी डिग्री क्या थी, सबसे बड़ा अवार्ड क्या था। आज लोग यही फख्र करते हैं ना, मेरे पास फलां डिग्री है, मेरे पास फलां अवार्ड है, और जब वो अपना तारुफ करवाते हैं तो वो अपने अवार्ड्स में लिखवा देते हैं, सदारती अवार्ड याफ्ता, नोबेल प्राइज इनाम याफ्ता, फलां सर्टिफिकेट, फलां डिप्लोमा, फलां डिग्री। लोग अपने तारुफ के साथ बड़ा फख्र महसूस करते हैं, लेकिन दाऊद के बारे में लिखा है, खुदा ने कहा ये वो शख्स है जो मेरे दिल के मुताबिक है। इससे बड़ी डिग्री कोई और नहीं है कि आप खुदा को पसंद आ गए। मुकद्दसा मरियम खुदा के मकबूल नजर हुई। वहां और भी मरियम नाम की लड़कियां होगी, लेकिन इस मुकद्दसा मरियम जो पाक दामन थी, बतूला थी, कंवारी थी, जिस पर खुदा की नजर हुई, उसने क्या कहा? मरियम ने कहा, देख मैं खुदावंद की बंदी हूं, मेरे लिए तेरे, वाह, यानी जो तू कलाम कर रहा है मैं उसे रिसीव करती हूं। तो इसलिए मैंने इसको टाइटल दिया है, रिसीव एंड कंसीव। आपकी लाइफ में मौजज़ात इसलिए रुके हुए आप रिसीव ही नहीं करते। आपने देखा है कई दफा बारिश हो रही हो तो वो बर्तन जो खुले पड़ा हो किसी जगह पर जहां पर बारिश, अगर ढक्कन उसके ऊपर है तो बारिश का पानी उसके अंदर कभी नहीं जाएगा। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में खुदा कुछ जलाली और बड़ा करे, आपको बरकत दे, मौजज़ा हो, तो फिर आपको रिसीव करना होगा। जब आप रिसीव करेंगे तो फिर कंसीव भी करेंगे। मरियम ने इस कलाम को रिसीव किया और उसने कंसीव भी किया। हालेलुया। लोग ना रिसीव करते हैं और ना कंसीव होता है। हम ये चाहते हैं कंसीव हो जाए, लेकिन कंसीव रिसीव करने के बगैर नहीं होगा। क्या कहा उसने? मैं खुदाम की बंदी हूं, मेरे लिए तेरे कौल कलाम, फरिश्ते ने जो कलाम किया था। कौन सा फरिश्ता है ये? जब्राइल फरिश्ता, गब्रिएल। दुनिया और अदियान इस फरिश्ते को मानती है, अहले यहूद भी और भी मज़ाहिब अदियान जो अपने आप को आसमानी मज़ाहिब से रिलेट करते या दावा करते हैं, वो जब्राइल फरिश्ते के पैगामात पर ईमान रखते हैं। और इस बात को कभी ना भूले, जब्राइल फरिश्ता भेजा गया था 6ठे महीने में। जब्राइल फरिश्ता खुदा की तरफ से नासरत की कंवारी के पास भेजा गया।
आया नहीं, भेजा गया। आया नहीं, बोले मेरे साथ, बैटरी चार्ज रहेगी ताड़ी। आया नहीं, भेजा गया। शाबाश। ਐਵੇਂ ਫਿਰ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋਚਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਵੀ ਪੈ ਜਾਣ ਨਾ ਸੁਗਾਤਾਂ, ਐਵੇਂ ਸੁਗਾਤਾਂ ਪੈ ਹੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨਾ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ, ਸੋਚਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਗਾਤਾਂ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਸੁਗਾਤਾਂ भी परे चलिया ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ अगर आप रिस्पॉन्स करें तो। जब्राइल भेजा गया खुदा की तरफ से, और इस पर पहले भी मैंने बताया था, यीशु का नाम ना मुकद्दसा मरियम ने रखा ना यूसुफ ने रखा। बच्चों का ना कौन रखता होंगे? माँ बाप ही रखते हैं या रिश्तेदार रखते हैं या पादरी साहब को चले जाते हैं, भाई साहब को ना ही दसो चंगा जहा। शुक्र आ पुछन लग पे नहीं तो अपनी मर्जी ना, तो जिस दिन पैदा होंगे ही दिन रख देंगे सन। जे बुध न पैदा हो तो बुद्धू रख देंगे होंगे, या मंगल न पैदा हो तो मंगल रख देंगे सन। हुण शुक्र आ बेहतरी आ गई है, पुछन लग पे ने, पुछन नाल ठीक हो जाता है काम, तो पूछ लिया करो। किसने रखा था? खुदा ने रखा था, फरिश्ते को भेजकर खुदा ने खुद रखा। और खुदा ने दावत दी थी कि मेरे बेटे को मजूसियों आओ आकर सजदा करो। मरियम और यूसुफ ने नहीं दावत दी थी लोगों को, गडरियों को या मजूसियों को, कि यीशु को सजदा करो। ये खुदा की तरफ से था। हालेलुया। खुदा ने दावत दी थी। कॉल, कलाम, और यूहन्ना 1:1 में लिखा है, इब्तिदा में कलाम खुदा के, और कलाम यही इब्तिदा में खुदा के साथ था। जैसे मैंने शुरू में भी ये बात कही थी कि यीशु मसीह की ज़ात अक़दस के बारे में जानने के लिए ये ज़रूरी है कि आपको पूरी मालूमात हो कि कलाम, कलिमा जो है तख्लीक से पहले था। ये तो तजस्सुम हुआ है ना, जिस्म लेकर जाहिर हुआ है, लेकिन जब वो जाहिर हुआ तब भी वो खुदा ही था। हालेलुया। जब जिस्म में नहीं था तब भी खुदा, यानी कलाम, कलिमा अज़ली था, अबदी था, कुदरत वाला था। और जब जिस्म में जाहिर हुआ है तब भी वो खुदा था। वो हमारी तरह आजमाया गया लेकिन वो कामिल रहा, वो लाखता था। कलाम सिंगुलर भी है, प्लूरल भी है, और ये जुमला भी हो सकता है। जैसे यीशु नाम, ये भी कलाम है ना, अपने लोगों को निजात देगा, ये एक फिक्रा है, ये भी कलाम है। और आधे घंटे का जो पैगाम मैं दे रहा हूं, या पौने घंटे का या 1 घंटे का, ये भी कलाम, हम कलाम सुन रहे हैं। कलाम बहुत अच्छा था। हमारे पास 2 तरह से कलाम है, रिटन फॉर्म में, लोगोस और रेमा। रेमा वर्ड बोला हुआ कलाम, जैसे फरिश्ता मरियम के साथ हम कलाम होता है, वो कलाम जो बोला जाता है, रेमा वर्ड। फरिश्ता ने उसे ये पैगाम दिया था ना, देख तू हामला होगी और तेरा बेटा होगा और तू उसका नाम यीशु रखना। देखिए जरा लूका 4:32 लूका तबीब की मार्फत लिखा गया इंजीली बयान 4 बाब की 32वीं आयत जी। और लोग उसकी तालीम से हैरान थे, क्योंकि लोग उसकी तालीम से हैरान थे, क्योंकि उसका कलाम इख्तियार के साथ था। हालेलुया। आमीन। उसका कलाम इख्तियार के साथ, यानी स्पोकन वर्ड, जो कहता था, जो कलाम करता था, अथॉरिटी के साथ करता था, इख्तियार के साथ करता था। वो फकीहों और फरीसियों की तरह रवायती अंदाज में कलाम और गुफ्तगू नहीं करता था। स्पोकन वर्ड। पैदाइश पहले बाब की पहली आयत में लिखा है, खुदा ने इब्तदा में ज़मीन और आसमान को बनाया। कैसे बनाया? कितना बनाया? इसी कलाम से बनाया था ना, इसी कलाम से बनाया था।
इसी से बनाया था, जिसको लोग आज अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे, इसी से उसने बनाया था। और जब आप इब्रानियों 1:10 पढ़ें तो वहां पर भी ये बात हमें सिखाई गई है। देखिए जरा, जिस कलमे को, जिस कलाम को मरियम ने कबूल किया है, रिसीव किया है, उस कलाम की मैं थोड़ी सी आपको बैकग्राउंड बता रहा हूं कि वो कलाम कितनी कुदरत वाला कलाम है। देखिए, एक तो आपने ये पैदाइश पहले बाब की पहली आयत मैंने आपकी खिदमत में रखी। अब इब्रानियों 1:10 पढ़िए जी। यस जी। और ये कि ए खुदावन तूने इब्तदा में जमीन की नींव डाली, और आसमान तेरे हाथ की कारीगरी हाथ की कारीगरी है, वो नेस्त हो जाएंगे, मगर तू बाकी रहेगा। हालेलुया, मगर तू बाकी रहेगा। आपकी यूनिवर्स, आपकी कायनात इसी कलाम के वसीला से कायम हुई है। इसी कलाम ने उसको वजूद बख्शा है। स्पोकन वर्ड, कहा हुआ कलाम, जैसे लिखा है, और खुदा ने कहा रोशनी हो जा। ठीक है, रोशनी हो गई, यानी वो कहता था, हो जाता था। उसके कहने, उसके कलाम में कुदरत पाई जाती है। उसका कलाम तख्लीक का काम करता है। और फिर यही कलाम अगरचे कुंवारी मरियम के बदन से इसका तजस्सुम हुआ, लेकिन वक्तन फवक्तन नबियों पर, मुकद्दस हस्तियों पर यह कलाम जाहिर होता रहता था। एक पिक्चर मैं आपको दिखाना चाहता हूं, पैदाइश की किताब 18वें बाब में से। जी भाई शर्जील पढ़ने में मदद फरमाएंगे। पैदाइश 18वां बाब और उसकी पहली आयत देखिए जरा। जी। फिर खुदावंद ममरे के, फिर खुदावंद ममरे के बलूतों में उसे नजर आया, और वो दिन को गर्मी के वक्त अपने खेमे के दरवाजा पर, हाँ जी, अपने खेमे के दरवाजे पर बैठा था। और उसने अपनी आंखें उठाकर नजर की, और क्या देखता है कि 3 मर्द। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। बुजुर्ग अब्राहम की बात हो रही है। खुदावंद उसे नजर आए हैं। हालेलुया। एक तो वो कृष्ण और अचंभों पर हम गौर कर रहे हैं जो तख्लीक से पहले, और फिर तख्लीक के वक्त वो कलाम जिसको मरियम ने कबूल किया, वो कलाम तख्लीक का काम करता रहा। तख्लीक हुई, आसमान बना, जमीन बनी, रोशनी हुई, नईर अकबर, नईर असगर, सूरज, चांद, सितारे, आपकी सारी कायनात उसी कलाम के वसीला से बनी है। वो कलाम नबियों पर, मुकद्दस हस्तियों पर गाहे बगाहे जाहिर होता रहता था। और भाई ने जो हमारे लिए आयते मुकद्दसा तिलावत की है, उसमें लिखा है कि फिर खुदामंद ममरे के बलूतों, ममरे इलाके का नाम है, और बलूत के दरख्त होते हैं, और कार्बिन का दरख्त भी इसी को कहते हैं। नोट कर लें अगर आप करना चाहें। कार्बिन का तेल भी होता है। अगर कोई बुजुर्ग इतने बैठा है उन्हें पता होगा इसका अल्लाह, या मुझे सुन रहे हो जो, कार्बिन का तेल भी होता है, वो इसी दरख्त का होता है। यीशु मसीह वहां भी बुजुर्ग अब्राहम पर जाहिर हुए हैं, नजर आए हैं। नजर की आंदा हुंदा है, रूह तो नहीं नजर आती, क्या आती है? वो तो हवा की तरह होती है ना, ऐसे चली गई। वहां पर भी यीशु मसीह, अगर आप इस आयत को दोबारा पढ़े तो आप पर यह बात वाज़ेह हो जाएगी। यीशु मसीह पैदाइश 18वें बाब की पहली आयत में बुजुर्ग बाप इब्राहिम पर जाहिर हुए हैं। जी। फिर खुदावंद ममरे के बलूतों में से उसे नजर आया। किसे नजर आए? अब्राहम। अब्राहम को। किसको नजर आए? अब्राहम। अब्राहम को नजर आए हैं।
ये वही कलाम है जो मुकद्दसीन पर, जो अजीम हस्तियों पर, जो नबियों पर जाहिर होते रहे, बिल आकर जमानों के आखिर में दुनिया का कफारा देने के लिए, जिस्म लेने के लिए मरियम के बतन में जाहिर हुए हैं। और इसलिए आज हम इस बात को सीख रहे हैं, रिसीव एंड कंसीव। मरियम ने उस कलाम को कबूल किया है, उस कलाम को रद्द नहीं किया। अगर आप अपनी बरकत से महरूम हैं तो उसकी बड़ी वजह यह है कि आपने अभी तक इस कलाम को कबूल नहीं किया। और मैं आपको यहां पर बताता चलूं, मरियम ने इस टाइम जब उसने कहा मैं खुदावंद की बंदी हूं, मेरे लिए तेरे कॉल के, उसकी आजमाइशें शुरू हो गई। क्या हो गई? मुकद्दसा मरियम की आजमाइशें शुरू हो गई। उसने लोगों की रुसवाई का भी सामना किया। जब लोग रुसवा करते हैं किसी को, किसी की तजलील करते हैं, किसी की हकारत करते हैं, किसी पर इल्जाम तराशियां लगाते हैं, मुकद्दसा मरियम ने ऐसे हालात को भी फेस किया होगा। जब उसने इस कलाम को कबूल किया, उसकी आजमाइश शुरू हो गई। और जब तक यीशु मसीह पैदा नहीं हुए तब तक, और फिर पैदा होने के बाद भी आजमाइश जारी रही। आपको पता है हेरोदिस ने यीशु की पैदाइश के वक्त छोटे बच्चों को कत्ल करवाया था। और इस पर पहले भी मैंने बताया था, हेरोदिसी स्पिरिट ये सियासी लोगों में भी काम करती है, ये रूहानी लोगों में भी काम करती है। हेरोदिसी स्पिरिट, उसने कहा मेरे अलावा कोई और बादशाह, यानी मैं ही हूं, दूजा नहीं आ सकता मेरी जगह। ऐसे करते सियासी दुनिया को देख ले, जोड़ा हुक्मरान बह जाता कहता मैं उठना ही नहीं, मैं ही रहना। आप रूहानी दुनिया को देख ले, वो कहते मैं चेयरमैन बन गया, हुण मैं छड्डना नहीं इस जगह को, मैं ही सारी जिंदगी चेयरमैन रहना। आपने देखा है, ये हेरोदिस स्पिरिट है जो दूसरों को मौका नहीं देती या काम नहीं करने देते। उस वक्त हेरोदिसी रूह ने काम किया और मुकद्दसा मरियम और यूसुफ की आजमाइश इतनी बढ़ गई कि कभी वो किसी जगह पर जा रहे, उन्हें मिस्र भी जाना पड़ा। और मिस्र वहां से काफी दूर था, फासला था 400-500 मील का फासला आप कह लें तकरीबन। उन्होंने वो सफर भी किया और फिर खुदावंद ममरे के बलूतों में उसे नजर आया। खुदावंद के लिए जो यहां पर इब्रानी लफ्ज इस्तेमाल हुआ है वो यावे है। क्या? यावे, जिसका मतलब खुदा है। इब्रानी लफ्ज खुदा के लिए यावे इस्तेमाल होता है। यानी खुदा जाहिर हुआ, यीशु मसीह में खुदा जाहिर हुआ। मरियम ने उस कलाम को रिसीव किया, उसे कंसीव किया और फिर मुकद्दसा मरियम को वो रुतबा और मकाम मिला जो किसी और औरत को नहीं मिला। हालेलुया। आओ मुकद्दसा मरियम की शान में तालियां बजाएं जोरदार। मुकद्दसा मरियम हमारे खुदावंद की मां, जिसको उसने जन्म भी दिया, जिसको उसने अपनी गोद में बिठाया भी, खिलाया भी और बहुत कुछ। मुकद्दसा मरियम की शान, क्योंकि उसने इस कलाम को रिसीव किया और जैसे रिसीव किया उसकी आजमाइश शुरू हो गई। हम भी जब कलाम को कबूल कर लेते हैं तो फिर आजमाइशें शुरू हो जाती है। हैरानी का इजहार ना किया करें अगर आप आजमाए जा रहे हैं। जिसने कलाम को कबूल किया है वो आजमाया गया है। बुजुर्ग इब्राहिम के बारे में लिखा है, और खुदा उनका हर सुख उसे आजमाता रहा। खुदा ने जिस बंदे से कलाम किया है, नबियों से कलाम किया, बादशाहों से कलाम किया, काहिनों से कलाम किया,
वो आजमाए गए हैं। मरियम ने जब इस कलाम को कबूल कर लिया, रिसीव कर लिया, उसकी आजमाइश शुरू हो गई। काना गलील की शादी में जब खुदावंद यीशु ने मौजज़ा किया तो क्या हुक्म दिया खुदावंद ने? खुदावंद ने कहा खाली मटकों को पानी से भर दो। ये कलाम किया उसने, ये हुक्म दिया। उन्होंने यीशु के हुक्म को कबूल किया, पूरा किया। मरियम ने भी कहा जो जो कुछ ये तुमसे के वो करो, तो उन्होंने वही किया और फिर वहां पर सुपरनैचुरल काम हुआ है। हालेलुया। नेचर में, फितरत में मुदाखलत हुई है, क्योंकि पानी कभी मैं नहीं बन सकता। साइंस इस बात को अंडरस्टैंड नहीं करती, लेकिन वहां पर फितरत में, नेचर में मुदाखलत हुई है। यही इनफरादियत है, यूनिकनेस है मेरे यीशु में, कि जो काम खुदा करता है, बाप करता है, वही उसका कलाम, उसका बेटा यीशु भी करता है। हालेलुया। और यह काम यीशु ने किया। और इस पर मैं अक्सर ये बात कहता हूं कि यीशु किसी को देख ले या कोई यीशु को देख ले, उसका रंग और जायका बदल जाता है। यीशु ने पानी को देखा, उसने अपनी रंगत भी बदल ली और जायका भी बदल लिया। तो बाद च उन्होंने कहा एंड ते लोकी चंगी शै नहीं दिंदे हुंदे। ऐ किहड़ा काम होया है कि एंड ते तुसी चंगी मैं पिलाती। अच्छा, मैं वो नहीं जिन्होंने लोकी शराब समझते हैं, कई एवें दे भी ने। वो क्रिसमस हुण आ गया ना, यीशु नूर हर बला दूर। नहीं 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 नहीं, ये वो नहीं है। ताजा फलों का रस, जूस, फ्रेश, ये यीशु का काम है, कोई और नहीं कर सकता। ये यीशु की कुदरत है कि वो हमारी कड़वाहट को दूर कर देता है। बहता दरिया यीशु मेरा, आ उसमें तू। जो उसमें डूब जाता है वो धुल जाता है, पाक हो जाता है, उसकी कड़वाहट चली जाती है, उसका रंग बदल जाता है, उस पर यीशु के लहू का रंग आ जाता है, उसका बातन और जाहिर दोनों बदल जाते हैं। लेकिन ये उस वक्त होता है रिसीव एंड कंसीव। आप कलाम कबूल करेंगे, आपकी जिंदगी में मौजज़ा हो जाएगा। उन्होंने कलाम को कबूल किया, पानी भर दिया और पानी ने रंगत भी बदल दी और जायका भी बदल लिया। रिसीव एंड कंसीव। जब आप रिमा कलाम को कबूल करेंगे तो आपकी जिंदगी भी बदल जाएगी। हालेलुया। आपका भी स्टेटस बदल जाएगा। जब आप आजमाए जाएंगे फिर आपका स्टेटस भी चेंज हो जाएगा। जब मल्ते की आइलैंड पर पौलुस रसूल पहुंचे, कैदी के तौर पर जब उनको लेकर गए, तो वहां पर एक सांप ने, जहरीले कीड़े ने उनको काट लिया। वो समझ रहे थे ये मर जाएगा। कीड़ा चला गया, सांप चला गया, लेकिन पौलुस जिंदा थे। लोगों ने कहा ये देवता है। वो तूफानों में से गुजर कर आया था और उसने ऐलान भी किया था कि ये जहाज गर्क नहीं होगा क्योंकि खुदा ने मुझे कहा है। यानी जहां खुदा के लोग होते हैं, खुदा अपने लोगों की खातिर दूसरे गुनहगारों को भी माफ कर देता है। तो मेरा ईमान है कि कलीसिया जब जमीन पर है तो खुदा कलीसिया के जरिए से दुनिया को माफ करना चाहता है, दुनिया को बदलना चाहता है। रिसीव एंड कंसीव। मरियम ने इस कलाम को कबूल किया और फिर मरियम की शान, मरियम की असमत,
खुदा ने इतनी बढ़ा दी। देख देख, अब से लेकर हर जमाने के लोग लिखे मुझे मुबारक कहेंगे। मरियम ने कहा मुबारक 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 हाली बयान की गई है मुकद्दसा मरियम की। आने वाले दिनों में हम मरियम के गीत पर भी कलाम सुनेंगे। और गौर करें मुकद्दसा मरियम के इस अमल को कि उसने कलाम को रिसीव किया। और अगर आप कलाम को रिसीव करेंगे तो फिर आपकी जिंदगी में खुदा बड़े काम करने वाला है। यीशु कलाम है, यीशु कलिमा है। वो तख्लीक से पहले भी था, वो जिस्म में जाहिर हुआ, सलीब पर दुनिया का कफारा दिया और मुआ और दफन हुआ और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। और 40 रोज तक वो शागिर्दों पर जाहिर होता रहा। और फिर कोई जैतून पर से उसने सऊद फरमाया और अपने शागिर्दों को पैगाम दिया कि यरूशलेम में ठहरे रहो। और वो ठहरे रहे 10 रोज तक। 120 की जमात, उनमें खुदावंद की मां मुकद्दसा मरियम भी थी, शागिर्द भी थे, कलीसिया भी थी। और वहां पर फरिश्ते उन्होंने कहा गलीली मर्दो, इसी यीशु को जिसे तुम जाते हुए देख रहे हो फिर आते हुए देखोगे। आओ हम उसी यीशु को रिसीव करें, रिसीव करें, रिसीव करें, कबूल करें, कबूल करें। रिसीव एंड कंसीव।